नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। मेरे भाई, मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जो YouTube पर आजकल ट्रेंड सा ही एकदम कर रहा है। DSSB की वैकेंसी के बारे में। मेरे भाई, DSSB ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें लगभग लगभग 20,000 पोस्टों के बारे में उसने बताया था, जिसमें से मेरे भाई मैं आपको अगर मोटे तौर पर बताऊं तो उस 20-22 हजार की जो वैकेंसी का रूमर चल रहा है यूट्यूब पे, उसमें से लगभग लगभग 14,000 वैकेंसी आपके शिक्षा विभाग के अंदर दिल्ली में आने वाली हैं। मेरे भाई, अगर बात करें कि कौन से लेवल के लिए कितनी वैकेंसी यहां पर हो सकती हैं, तो मेरे भाई यहां पर आपकी पीआरटी के अंदर 1100 प्लस पोस्ट, आपकी पीआरटी के अंदर 1100 प्लस पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर बात करें टीजीटी, क्योंकि टीजीटी में यहाँ पर मोस्टली जगह निकलती हैं, हर बार की बात है, पिछली जो वैकेंसी आई थी वहां पर भी टीजीटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली थी। अगर पीजीटी की बात करें तो लगभग लगभग ये 3400 प्लस कुछ आपकी यहाँ पर पीजीटी के अंदर ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्योंकि मेरे भाई अभी तक जो DSSB ने पहले जो एप्लीकेशन ले लिए हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन आपका 2025 फरवरी में होने वाला है। तो उससे पहले ये जो प्रीवियस जो इन्होंने एप्लीकेशन लिए हैं उनको क्लियर करवाने की 100% सोचेंगे, क्योंकि अगर पेपर नहीं करवाएंगे तो सरकार में कैसे आएंगे। तो मेरे भाई, मैं बताऊं आपको तो दिसंबर के लास्ट तक ये इन पेपरों को, जो शिक्षा विभाग के अंदर उन्होंने प्रीवियस वैकेंसी निकाली है, इनका पेपर नहीं हुआ है, उसको ये करवाने की कोशिश करेंगे। तो अभी कुछ दिनों में 10, 5, 8, 4, 2 कुछ दिनों में ये एक नोटिस जारी कर देंगे, जिसमें कि आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपकी जो परीक्षा है, जो प्रीवियस इन्होंने फॉर्म भरवाए थे टीचिंग एग्जाम के, वो दिसंबर में आपके पेपर होने की संभावना है। मेरे भाई, अगर नई वैकेंसी बात करें कि 2024, मेरे भाई जो प्रीवियस वैकेंसी 2023 में जिसके फॉर्म भरे गए थे उसका पेपर नहीं हुआ है, तो वो पेपर ये दिसंबर तक करवा देंगे। जो 2024 में जो वैकेंसी आनी थी वो अब आपको 2025 किस में मेरे भाई 2025 में आपको देखने को मिलेगी। 2025 के लगभग लगभग आप मान लें अप्रैल के मंथ या मई में आपको जो 2024 में वैकेंसी आनी थी वो आपको 2025 में अप्रैल मई के अंदर देखने को मिलेंगी। जो पुराना पेपर है वो दिसंबर में ये क्लियर करवा देंगे। अगर बात करें कि 2025 में आएंगी तो सभी लोग फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई, अगर बात करूं मैं पीआरटी की, मेरे भाई अगर बात करें हम पीआरटी की, तो यहां पर आपका ग्रेजुएशन प्लस, मेरे भाई अब तक जो एग्जाम हुए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनमें क्या था कि पीआरटी के लिए बीएड वाला और बीटीसी वाला, यानी डीएलएड जो भी बोलते हैं, जो डिप्लोमा होता है प्राइमरी लेवल का, उस डिप्लोमा को, और बीएड डिग्री धारक, जो बीएड डिग्री धारक थे वो भी पीआरटी में फॉर्म भरते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बीएड को यहां से पीआरटी के अंदर से मेरे भाई हटा दिया गया है। तो अब जो पीआरटी की योग्यता है मेरे भाई, पीआरटी की जो योग्यता है वो हो गई है ग्रेजुएशन और बीटीसी। मेरे भाई, पीआरटी में आपको एक यहाँ पर एक आपको नर्सरी टीचर का भी देखने को मिलता है, जिसमें एनटीटी की आपकी आवश्यकता होती है। एनटीटी एक कोर्स होता है, उसमें कुछ कोर्स वैकेंसी निकलती है नर्सरी के लिए। मेरे भाई, अगर मैं बात करूं टीजीटी की क्वालिफिकेशन की, तो टीजीटी में आपका क्या होना चाहिए, एक तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो उससे कोई परेशानी नहीं है। सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और बीएड आपकी जो इसके लिए बीएड की आवश्यकता आपको होगी, यहां पर डीएलएड वाले मान्य
या बीटीसी वाले मान्य नहीं होंगे, लेकिन बीएड में भी आपके 50% अंक होने चाहिए। मेरे भाई अगर बात करें पीजीटी, तो मेरे भाई पीजीटी में यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपकी पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपने बीएड कर रखा होना चाहिए, यानी कि आपने बीएड की ट्रेनिंग कर रखी होनी चाहिए, और उसमें आपके 50% यानी बीएड में आपके 50% अंक यहाँ पर अनिवार्य हैं। मेरे भाई अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कि एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहता है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दो पेपर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होता है पार्ट 1 जो कॉमन पेपर होता है, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए सेम होता है, सिर्फ उसकी लेवल जो क्वेश्चन की हार्डनेस है वो थोड़ी पीआरटी के लिए हल्की रहती है, टीजीटी के लिए थोड़ी बढ़ जाती है, और पीजीटी के लिए और थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है वो यही होता है। पार्ट 1 के अंदर 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 20 नंबर की अंग्रेजी, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग, और 20 नंबर की आपकी जीके जीएस और करंट अफेयर। मेरे भाई यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। इसका मतलब अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है, अगर आप 1 प्रश्न गलत करते हो तो 0.25 की कटौती आपके आए हुए अंक में से यहां पर हो जाती है। ये है आपका कॉमन पेपर, जो कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए सेम रहता है। अगर पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको क्या देखने को यहां पर मिलता है मेरे भाई, पीआरटी, अगर आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं तो यहां पर 100 नंबर का तो ये है आपका जनरल पेपर, यहां पर 100 नंबर की आपको सीडीपी पूछी जाती है, तो ये टोटल हो जाता है 200 मार्क्स, 100 ये वाले जो जनरल पेपर के थे और 100 पार्ट 2 वाले। अगर टीजीटी की बात करें मेरे भाई, तो टीजीटी में जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हो अपना फॉर्म, उस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर की यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन। अगर बात करें पीजीटी की तो मेरे भाई 100 क्वेश्चन तो आपके जनरल पेपर के होंगे, और 200 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे किसके, पीजीटी के। यहां पर पार्ट 2 जो आपका पार्ट 2 का पेपर होगा वहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 यहां पर मेरे भाई रहेगी। इसका मतलब है आपको बहुत सोच समझ के अपने क्वेश्चंस को टिक करना है। अगर बात करें फॉर्म कब आएंगे, तो मैंने मेरे भाई आपको बता ही दिया है कि फॉर्म आपको जो 2024 वाले हैं वो 2025 में इलेक्शन के बाद अप्रैल मई में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्रीवियस भर्ती के जो प्रीवियस इन्होंने वैकेंसी निकाली थी उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो इलेक्शन से पहले उन एग्ज़ाम्स की होने की पूरी संभावना है। मेरे भाई ये था आपका क्राइटेरिया वगैरह जो कुछ भी है। अगर बात करें इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, तो मेरे भाई इससे संबंधित आपको कोई भी और जानकारी चाहिए अलग से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बाकी आप अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो कि आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी और कुछ भी नई अपडेट होगी तो उसको हम आप आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।